तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 एडी जो क्लियरली इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में आती है, डायरेक्टेड बाय नाग अश्विन। ये एक डिस्टोपियन साई-फाई मूवी है जो कि इसके फर्स्ट लुक टीजर से एविडेंट था। एंड टीजर में कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जिससे कि ये साफ है कि ये फिल्म माइट भी एक एडेप्टेशन हो या फिर एक रेंडिशन हो सकता है कल्कि और कली के बीच होने वाले उस युद्ध का जो कि कलयुग के एंड में होगा। एंड अब जो रिसेंट में इस मूवी को लेके अपडेट्स आए हैं उसके चलते तो एक बात समझ आ रही है कि भाई गेम बहुत बड़ी है। एंड सिर्फ इन अपडेट्स के बेसिस पे काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है या यूं कहें कि थ्योराइज किया जा सकता है कि आखिर कल्कि 2898 एडी मूवी एग्जैक्टली किस बारे में है। अब जब कल्कि का टीजर आया था काफी टाइम पहले तो मैं इस पर बात नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम पर मैं चैनल नहीं चला रहा था, बट कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में इन्हीं अपडेट्स पर बात करेंगे और इससे जुड़ी जो थ्योरीज है मेरे पास कि आखिर ये मूवी किस बारे में हो सकती है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले अपडेट आई है डायरेक्टर नाग अश्विन की तरफ से, जिन्होंने इस फिल्म के टाइमलाइन को रिवील किया। तो उनके अकॉर्डिंग कल्कि 2898 एडी की स्टोरी जो है वो शुरू होगी महाभारत की पीरियड से। एंड जो कंप्लीट टाइमलाइन है स्टोरी का वो महाभारत से लेके उसके आगे के 6000 साल तक की होगी, यानी कि 2898 एडी मतलब कि एक्सट्रीम पास्ट और एक्सट्रीम फ्यूचर के बीच में ये फिल्म जंप करेगी। अब अगर 2898 एडी से 6000 साल पीछे जाओ तो आता है साल 3102 BC, वो साल जब कृष्ण भगवान जो कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार थे फाइनली इस धरती को छोड़ के वैकुंठ लोक चले गए, जिसके बाद से इस धरती पे कलयुग की शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको महाभारत का ये स्पेसिफिक पार्ट दिखाया जाएगा जहाँ पे कलयुग की शुरुआत होगी एंड देन फिल्म सीधा 2898 एडी में जंप करेगी, जहाँ पे ये डिस्टोपियन फ्यूचर हम देख सकते हैं, जहाँ कलयुग अपने चरम पर होगा, जहाँ पे अब पाप पीड़ा और जो ओवरऑल पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन पे है, जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था कलयुग के लिए एन एज ऑफ डार्कनेस एंड डिस्ट्रक्शन। और जैसा कि हमको टीजर में फिल्म के वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है और ये सब कुछ कली असुर लेके आएगा धरती पर, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये साफ लिखा है कि कली असुर धरती पर राज करेगा, जिसकी वजह से पाप और ज्यादा बढ़ जाएगा और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, वो डिटोरिएट होगी। एंड इसको रोकने के लिए ही विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन ये तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा है, क्या इसका कोई भी कनेक्शन मूवी की स्टोरी से हो सकता है? वेल मेरे हिसाब से ये मूवी इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को अडैप्ट करेगी और अपने एक अलग रेंडिशन में प्रेजेंट करेगी, मतलब एक्यूरेटली नहीं बल्कि एक इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट के रूप में, और हमें कल्कि और कली के बीच का युद्ध देखने को मिलेगा। अब ये मूवी एग्जैक्टली इस चीज को कैसे प्रेजेंट करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास कुछ थ्योरीज है इस चीज को लेकर। तो सबसे पहले जो चीज ऑब्वियस है वो ये है कि प्रभास इस फिल्म में कल्कि अवतार प्ले करेंगे। लेकिन अगर वो कल्कि हैं तो कली कौन होगा? वेल कली का रोल इस फिल्म में प्ले करने वाले हैं उल्गा नायगन कमल हसन सर, क्योंकि इस फिल्म में वो एक नेगेटिव रोल में हैं। एंड अगर विकिपीडिया पे कली असुर के आर्टिकल पे तुम जाओ तो वहां भी तुमको उनका नाम लिखा हुआ मिल सकता है। इनफैक्ट जब प्रोजेक्ट के मेंशन किया गया है इस टीजर में, What is Project K? वो पहले हमको लग रहा था कि प्रोजेक्ट कल्कि होगा, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोजेक्ट कली है। बट ये प्रोजेक्ट के या प्रोजेक्ट कली हो क्या सकता है? तो इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए एक बार वापस से हिंदू स्क्रिप्चर्स पे जाते हैं। तो कलयुग का जो युग धर्म है उसके अकॉर्डिंग एक असुर कभी भी एक कंप्लीट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाइक अपनी एक खुद की बॉडी। वो रहते हैं इंसानों के चित्तवृत्ति में, या फिर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। एंड यही रीजन है कि इंसान पाप करता है, गलत सोचता है और भगवान से दूर होता है। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री कली अंश के रूप में लोगों के अंदर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन, जिसको माना जाता है कि उसके अंदर कली का अंश था। तो मेरी थ्योरी ये है कि कल्कि 2898 एडी में जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली कली नहीं है, बल्कि वो एक ह्यूमन वेसल है जिसके अंदर कली असुर रह रहा होगा या फिर उसका एक अंश रह रहा होगा। लेकिन अगर उसको कल्कि यानी कि प्रभास के अगेंस्ट लड़ना है जो कि उसको मारने के लिए ही पैदा हुआ है, तो उसे भी अपने कंप्लीट फिजिकल फॉर्म में आना पड़ेगा ताकि वो अपने पावर्स को उसके फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल कर सके। एंड कली के इसी अटेम्प्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट के। टीजर में अगर ये सीन देखो तो ये एक फीमेल है एंड इसको ऐसे चेंबर में रखा जा रहा है एंड इसके पीछे ऐसे और चेंबर्स हम देख सकते हैं। गौर करो तो यहाँ इस फीमेल के पेट पे एक डिवाइस लगा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोजेक्ट के एक अटेम्प्ट है कली को उसके कंप्लीट फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे ही फीमेल्स को चेंबर में रख के उन्हें फर्टिलाइज करेगा एंड देन उन्हीं औरतों में से कोई एक उस बच्चे को जन्म देगी जो कि कली का फिजिकल फॉर्म बनेगा। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि माइट भी जो कमल हसन का कैरेक्टर है या फिर कली का अंश है, वो विष्णु जी के डिवाइन वेपन्स को ढूंढ रहा है जिससे कि कल्कि को हराया जा सकता है। अब विष्णु जी के जो डिवाइन वेपन्स हैं उनमें सबसे पहले आता है सुदर्शन चक्र, फिर आती है नंदक तलवार, कुमुदा की गदा, शरंगा धनुष, वैष्णव अस्त्र और नारायण अस्त्र। एंड सुदर्शन चक्र का एक ग्लिम्स भी हम इस टीजर में इस होलोग्राम में देख सकते हैं। एंड जो महाभारत का टाइम लाइन इस फिल्म में दिखाने की बात हो रही है, ये भी पॉसिबल है कि माइट भी जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो टाइम ट्रेवल करके महाभारत के एरा में जाए ताकि विष्णु जी के इन वेपन्स को रिट्रीव कर सके, क्योंकि विष्णु जी के जो वेपन्स थे वो महाभारत के टाइम पे ह्यूमन फॉर्म लेके उस वॉर को विटनेस करने आए थे। तो माइट भी प्रभास यानी कल्कि इन वेपन्स को इवल फोर्सेस के हाथों में आने से रोके। अब जो दूसरी बहुत ही अमेजिंग चीज इस मूवी के बारे में सुनने को मिल रही है
है वो ये है कि नाग अश्विन इस फिल्म को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 9 पार्ट्स में एक्सपैंड करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अभिनव गौमथन ने एक इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र किया। नाउ दैट्स एक्चुअली क्रेजी, दैट्स सीरियसली क्रेजी, क्योंकि अगर ये चीज मटेरियलाइज होती है तो ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की बिगेस्ट फ्रैंचाइज बन के निकलेगी। ऑल्दो नाग अश्विन ने इस चीज को पहले भी क्लैरिफाई किया था कि इस फिल्म का कोई भी सीक्वल नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी स्टोरी को एक ही फिल्म में कवर नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कि वो इस चीज को अभी रिवील नहीं करना चाह रहे होंगे, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि 9 पार्ट्स तो छोड़ो, अगर एक सीक्वल भी अनाउंस हो जाता है तो क्रिएटर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो देखो ये 9 पार्ट की सीरीज होगी या नहीं, इस चीज का भी फाइनलाइज होना बाकी है। लेकिन कंसिडरिंग कि जिस कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बन रही है, ये 9 पार्ट्स का आइडिया मुझे काफी टेम्पटिंग लग रहा है। एंड अगर सच में ये 9 पार्ट्स में बन रही है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इन 9 पार्ट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमको मालूम है कि कलयुग 3 स्टेजेस में है। पहला है कलयुग संध्या यानी कि कलयुग की शुरुआत, दूसरा है प्रॉपर कलयुग जिसमें हम अभी रह रहे हैं, एंड तीसरा है कलयुग संध्यांसा यानी कि कलयुग का अंत। तो हो सकता है कि ये 9 पार्ट्स इस कलयुग के अंत को एक्सप्लोर करें, जो कि पार्ट 1 से शुरू होगा और 9th पार्ट तक आते आते अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा। एंड ये जो 9 पार्ट्स का नंबर है, इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, जो कि फिलहाल मुझे समझ आ रहा है मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो इसके जो 9 पार्ट्स हैं, इसका कनेक्शन हो सकता है 8 चिरंजीवियों से। कैसे? वेल ये बात तो हमको पता है कि जो 8 चिरंजीवी है वो कल्कि को असिस्ट करेंगे कली के अगेंस्ट फाइट करने में, एंड हर एक चिरंजीवी का अपना एक किरदार होगा कल्कि को तैयार करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड परशुराम उनके मार्शल गुरु होंगे, एंड हनुमान जी उनको डायरेक्ट फाइट में असिस्ट करेंगे, और ऐसे ही बाकी चिरंजीवी अपने अपने तरीके से कल्कि को असिस्ट करेंगे और उसको ट्रेन करेंगे और उसको 72 एंशिएंट आर्ट सिखाएंगे। सिमिलरली एवटार द लास्ट एयरबेंडर की तरह, जिसमें कि हर एक सीजन एक एलिमेंट को डेडिकेटेड है, वाटर, अर्थ एंड फायर। इनफैक्ट एक चिरंजीवी को हम इस फिल्म में देख भी सकते हैं और वो है अश्वत्थामा, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन सर। क्योंकि इनका तुम ये लुक देखो, पूरे शरीर पे पट्टियां हैं, एंड जैसा कि हमको पता है कि अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि उसके शरीर पे इंजरीज होंगी जिसमें से खून बहता रहेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं और इन्हीं बीमारी और इंजरीज के साथ जिएगा। एंड माथे पे ये जो खून है वो इसी वजह से है कि अश्वत्थामा के सर पे एक जेम हुआ करता था जो कि उसे सरेंडर करना पड़ गया, एंड वो जेम माथे पर से हटाने की वजह से ही उसके माथे पे ये इंजरी हुई जिसमें से ये खून बहता रहता है। एंड टीजर में एक सीन में हम कल्कि और अश्वत्थामा को फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि शुरुआत में अश्वत्थामा एक दुश्मन की तरह आए लेकिन एंड में कल्कि का साथ दे। एंड अगर अश्वत्थामा है और अगर 9 पार्ट्स बन रहे हैं तो माइट भी बाकी के पार्ट्स में हमको बाकी के चिरंजीवी देखने को मिले, एंड देन इन 8 पार्ट्स के थ्रू कल्कि इन चिरंजीवियों से सीखेगा और उस वॉरियर में शेप होगा जो कि कली का सामना करेगा, अपने फुल पोटेंशियल पे आएगा, एंड देन फाइनली 9th पार्ट में अल्टीमेट बैटल होगा कल्कि और कली के बीच में। अब देखो आई नो मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे शुरुआत से देख रहे हैं इस चैनल पे उनको पता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि मुझे थ्योराइज करना काफी ज्यादा पसंद है। एंड वैसे भी अगर 9 पार्ट्स कंफर्म हो जाते हैं तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वीडियो होगी थ्योरीज के लिए। यू गेट इट राइट। बट जोक्स अपार्ट, अगर ये ठीक से मटेरियलाइज होता है तो हम एक ऐसी एपिक इंडियन साई-फाई मूवी सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अनपैरेलल्ड होगी। एंड मैंने ये बात पहले भी कही है कि हिंदू कल्चर, उसकी हिस्ट्री एक गोल्ड माइन है एपिक स्टोरीज का, जिसको यूटिलाइज करने के लिए चाहिए बस एक अच्छा क्रिएटर। एंड प्रशांत वर्मा की हनुमान इस बात का प्रूफ है। बाकी नाग अश्विन इस कॉन्सेप्ट को जस्टिस देते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। ऑल्दो इस फिल्म के लिए एंटिसिपेशन तो बहुत कायदे से है, एंड पर्सनली मैं भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस। एंड जो वर्क पुट किया जा रहा है इस फिल्म को लेके वो भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो देखते हैं 9 मई को। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।